नमस्कार साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है 5 दिसंबर 2025 की। ये कहानी है पाकिस्तान के कराची के शेर शाह प्रांत के सिंधी मोहल्ले की। शेर शाह प्रांत के सिंधी मोहल्ले में एक हिंदू महिला रानी अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ घर से बाहर निकली। घर से कुछ कदम आगे बढ़ाते ही एक ऑल्टो कार उसके पास आके रुकी। इस ऑल्टो कार में से 3 अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति बाहर निकलते हैं। रानी और उसकी 1.5 साल की बेटी को घसीट कर कार के अंदर डालते हैं और जबरन कार के अंदर भर के ले जाते हैं। रानी और उसकी 1.5 साल की बेटी आज तक लापता है। इवन इनके घर वाले तक इतना डर गए कि 5 दिसंबर 2025 को ये दोनों लापता हुए थे, लेकिन 8 दिसंबर 2025 को इनके लापता होने की एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। और रानी एकमात्र ऐसी महिला नहीं है, रानी की 1.5 साल की बच्ची एकमात्र ऐसी बच्ची नहीं है जो पाकिस्तान में ऐसे लापता हुई है, अगवा कर ली गई है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदू महिलाओं को जबरन अपहरण किया जा रहा है, जबरन अगवा किया जा रहा है और कहा जाता है कि उनका धर्म परिवर्तन करके उनकी जबरदस्ती मुस्लिम व्यक्तियों से उनका निकाह किया जाता है, मुस्लिम व्यक्तियों से उनकी शादी करवाई जाती है। तो आज के समय पाकिस्तान में इस तरीके की घटनाएं आम हो गई है और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज, इस चीज को लेकर इस वक्त काफी परेशान है। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ और बाकी सभी अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा यदि वीडियोस आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। पाकिस्तान में दिन दहाड़े हिंदू महिलाओं को अगवा किया जा रहा है। पिछले कुछ समय के अंदर 11 महीने के अंदर 73 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें महिलाओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट एक एनजीओ के द्वारा पाकिस्तान में काम करने वाले, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हितों पर काम करने वाले एक एनजीओ के द्वारा पब्लिश की गई। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज पर रिपोर्ट्स नहीं छापते, इस चीज को कवर नहीं करते कि किस तरीके से कितना ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हिंदू महिलाओं पर किया जा रहा है। जबकि आए दिन इस चीज को लेकर हिंदू माइनॉरिटीज के द्वारा या फिर बाकी सभी अल्पसंख्यकों के द्वारा, अल्पसंख्यक संगठनों के द्वारा इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है कि हमारी महिलाएं जबरदस्ती गायब की जा रही हैं, उनको जबरदस्ती अगवा किया जा रहा है, मुस्लिम आदमियों से निकाह करने को उनको मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिस महिला की हमने बात की, जिस रानी की हमने बात की, उसकी कहानी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। और अकेली रानी नहीं है, उसके साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आए दिन इस तरीके से अगवा कर ली जाती है और उनका नामो निशान यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक तरीके से हिंदू महिला की उसकी पहचान पूरी तरीके से गायब हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रानी का भी जो पति है प्रेम, उसके द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि माँ बेटी का अपहरण कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा और उसके बाद जबरन उनकी शादी करवा दी जाएगी। तो इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान के अंदर आम है और आप देख सकते हैं कि व्यक्ति इतना ज्यादा डरा हुआ है। इसका ये कहना था कि भारतीय मीडिया से हम लोग खुलकर बातचीत नहीं कर सकते, इस चीज की मनाही है। हम यहाँ पे बातचीत, अपनी बातों को खुलकर प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें एफआईआर के अंदर लिखी गई हैं वो सच है। उनको अगवा किया गया है, उनको जबरदस्ती अपहरण किया गया है और आगे जाकर उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। और ये लोग इतने डरे हुए थे कि इन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई। शुरू में इतने घटना से डर गए थे कि किसी ने कुछ बताया नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। लेकिन 3 दिन के बाद 8 दिसंबर को इस चीज को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 496A के अंदर ये मामला दर्ज किया गया। अभी 496A क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, महिलाओं को गलत इरादे से बहकाकर ले जाना या हिरासत में रखना, इस तरीके के अपराध इस 496A के अंदर दर्ज किए जाते हैं। ये गैर जमानती अपराध है। पहला फुसलाकर महिलाओं को ले जाना, इस तरीके की चीजें इस धारा के अंदर शामिल की जाती है जिसमें पुलिस बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अब इस तरीके की चीजें, केस यहाँ पे बन चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये दोनों लोग कब मिलेंगे, रानी और उनकी बेटी कब मिलेगी, इसका किसी को कोई नहीं पता, क्योंकि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। पहले भी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनका सुराग हमें अब तक भी देखने को नहीं मिला है और पाकिस्तान में ये चीज इस वक्त आम हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंध क्षेत्र में इस तरीके की चीजें आम है।
हालांकि ये जो मामला अभी निकल कर आया है रानी और उनकी 1.5 साल की बेटी का, वो कराची से हमें देखने को मिला। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत है वो हिंदू बहुल इलाका है। पाकिस्तान में 4 प्रांत है जैसे कि आप जानते हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है। और जो सिंध वाला इलाका है वो हिंदू बहुल इलाका है। पिछले 11 महीनों में यहाँ सिंध के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध की 611 घटनाएं देखने को मिली है। इसमें से 73 जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले हैं। यहाँ हर महीने हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की 7 घटनाएं होती हैं। अपहरण की 3, हत्या के 6 और चाइल्ड मैरिज के 2 से ज्यादा केस यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। ये पिछले 11 महीनों के आंकड़े हैं, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि हर महीने लगभग औसतन इतने केस तो इन चीजों को लेकर दर्ज किए ही जाते हैं। तो हिंदू अल्पसंख्यक या फिर अन्य अल्पसंख्यक वहां पे किस स्थिति के अंदर रह रहे हैं आप लोग देख सकते हो। केवल वो हिंदू हैं, केवल वो अल्पसंख्यक है, इस चीज को लेकर उन पर अत्याचार पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं। Over 1000 Pakistani Hindu Sikh girls abducted and forcibly converted to Islam। तो इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। आप यदि पाकिस्तान में हिंदू आबादी की यदि बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 1951 में जो हिंदू आबादी 13% थी वो घटकर 2017 के अंदर 2.14% हो गई है। कितनी हिंदू आबादी पाकिस्तान के अंदर घटी है, कितना अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, कितना शोषण उनका किया जा रहा है, इस चीज को, इस डेटा को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल डेटा है। इसके अलावा आप भारत को इससे कंपेयर कर सकते हो। भारत की यदि बात करो 1951 में जहां भारत के अंदर मुस्लिमों की आबादी 9.8% थी, वहीं बढ़कर 2011 के अंदर 14.23% हो गई है। अब माइनॉरिटीज की स्थिति आप भारत और पाकिस्तान में खुद कंपेयर कर सकते हो। आप खुद इतने होशियार हो, आपको देखकर पता चल जाएगा कि किस तरीके की स्थिति भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज की है, किस तरीके का व्यवहार इनके साथ किया जाता है। अब यदि आप बात करें पाकिस्तान में हिंदुओं की तो लगभग 52 लाख इनकी आबादी है। 52 लाख जो कि कुल आबादी का 2 पॉइंट लगभग 15-17% बनाती है। और जितने भी हिंदू पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उसमें से मैक्सिमम सिंध प्रांत के अंदर रहते हैं, जहां उनकी आबादी लगभग 49 लाख है। मतलब 52 लाख में से 49 लाख सिंध के अंदर रहते हैं। और सिंध का जो उमरकोट जिला है वो एकमात्र हिंदू बहुल इलाका पाकिस्तान के अंदर है, जहां पर 54.6% हिंदू आबादी है। मतलब उमरकोट की जितनी भी आबादी है उसमें से 54% आबादी हिंदुओं की है। एकमात्र ऐसा जिला जो कि हिंदू बहुल इलाका है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का उमरकोट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से पाकिस्तान का ये प्रांत इधर की तरफ आपको दिखाई देगा सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये खैबर पख्तूनख्वा है ऊपर, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पंजाब। और इस सिंध प्रांत के अंदर ये जो इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से पहले नंबर पे उमरकोट है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद थार पारकर है, मीरपुर खास है, संगहार है। इन सभी इलाकों में आपको हिंदुओं की आबादी दिखाई देगी और यहीं पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के भी सबसे ज्यादा केसेस आपको दिखाई देंगे, धर्म परिवर्तन के सबसे ज्यादा केसेस आपको दिखाई देंगे, हिंदुओं के शोषण के, हिंदुओं के सुसाइड के, इन सभी चीजों के केसेस भी आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि इस इलाके में ही सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहा करते हैं। अब पाकिस्तान के एक एनजीओ के द्वारा जो कि अल्पसंख्यकों के हितों में काम करता है, ना केवल हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों में बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के हितों में काम करता है, उनके द्वारा इस तरीके की रिपोर्ट फिलहाल के लिए पब्लिश की गई जिसमें 2025 के अंदर अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति रही है उसके डेटा को यहाँ पे शेयर किया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2025 में जनवरी से लेकर नवंबर तक मतलब 11 महीने के अंदर सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुल 611 क्राइम दर्ज हुए हैं, जिसमें से 185 सुसाइड के मामले हैं। इसके अलावा 11 महीनों में धर्म परिवर्तन के केसेस दूसरे नंबर पर रहे, जिनकी संख्या कुल 73 रही। इसके बाद तीसरे नंबर पर 62 केस रहे हैं हत्या के अलावा अपहरण के 32, चाइल्ड मैरिज के 26 मामले सामने आए, जबकि रेप के 19 केसेस दर्ज किए गए हैं। 1 साल का भी आंकड़ा नहीं है जिसके अंदर आप देख सकते हो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके, अल्पसंख्यकों को टारगेट करके कितनी ज्यादा हिंसा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय में करीब हर महीने धर्म परिवर्तन की 7 घटनाएं हुई है। सोचो, सुनने में कम लग सकता है आपको ये, लेकिन एक व्यक्ति को आप इमेजिन करो जिनके खिलाफ इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, जिनको अपने धर्म को जबरन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उनके बारे में आप सोचो। जब आप इस स्थिति की ग्रेविटी को समझोगे कि किस तरीके से वहां लोगों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, तब आपको इस चीज का अंदाजा होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर केवल हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है,
हिंदुओं के साथ नहीं, पाकिस्तान में अदर जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो भी इसी चीज का शिकार बनी हुई है, चाहे वो किडनैपिंग हो, फोर्सिबली कन्वर्जन हो, चाइल्ड मैरिज हो, सारी चीजें बाकी अल्पसंख्यकों के साथ भी देखने को आ रही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, सबके साथ ऐसी ही सेम स्थिति है। तो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक आज के समय सिक्योर नहीं है। इसी तरीके की एक घटना हमें पहले देखने को मिली थी कि पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की से दुष्कर्म हुआ, उसको अगवा कर लिया गया, धर्मांतरण करने पर मजबूर किया गया और उसके बाद उसका निकाह एक बूढ़े मुस्लिम से करवा दिया गया जो कि उससे एज में काफी ज्यादा था। तो ऐसी घटनाएं पाकिस्तान के अंदर आम है जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो सूफीज हैं पाकिस्तान के अंदर 150 हिंदू फैमिलीज को और 2000 हिंदुओं को इस्लाम के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कराया। और क्या कहा गया इनको, इस्लाम में यदि आप कन्वर्ट हो जाते हो तो आपके बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा इस चीज से मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और चिल्ड्रन विल बिकम डॉक्टर्स, आर्मी मैन, मौलवीज, कॉज नाउ यू ऑल हैव बिकम मुस्लिम एंड अल्लाह's ग्रेस इज विद यू। तो यहाँ पे लोगों को लुभाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है यदि आप इस्लाम में शामिल होते हो तो ही आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ही आपके बच्चे यहाँ पे सिक्योर रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। इस तरीके के काम पाकिस्तान के मौलवियों के द्वारा, पाकिस्तान में सूफीज के द्वारा, अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए जाते हैं। अब काफी सारे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अन्य माइनॉरिटी है, वो चाहते हैं कि हम वापस से हिंदुस्तान के अंदर आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से अत्याचार लोगों के ऊपर किया जा रहा है, जिस तरीके से फोर्सिबली उन्हें अबडक्ट किया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने पर, और धर्म परिवर्तन करने को यदि वो मना करते हैं तो और ज्यादा शोषण उनका किया जाता है। इस वजह से चाहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ वो वापस से भारत के अंदर शरण ले ले, लेकिन ये काम करना भी इतना आसान नहीं होता। जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान के अंदर ही माइनॉरिटीज की स्थिति को सुधारा जाए, पाकिस्तान के अंदर ही मानव अधिकारों को बहाल किया जाए, पाकिस्तान की सरकार पर इस चीज को लेकर दबाव बनाया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज के समय पाकिस्तान को हाईलाइट करने की जरूरत है, पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों के शोषण को हाईलाइट करने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान की सरकार पर इस चीज को लेकर दबाव बनाया जा सके और हिंदुओं की और बाकी अल्पसंख्यकों की स्थिति को वहां पर सुधारा जा सके। इसके साथ ही आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति को सुधारने के लिए, स्पेशली हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति को सुधारने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा किस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए, साथ ही क्या भारत को इस दिशा में कुछ कंक्रीट स्टेप उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।